गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज आप लोग हिंदी सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी सेकंड में क्या है इसकी जानकारी लेंगे तीसरे चैप्टर में। लेकिन हम आपसे एक विशेष अनुरोध कह रहे हैं कि देखो भाई, साइकिल में दो पहिए होते हैं। एक साइकिल का पहिया पंचर खड़ा है और आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल आपसे चलेगी नहीं। और वो दो पहिए कौन से हैं? एक हमें, एक आप हैं। आप पंचर हैं, हम कहां तक खींचेंगे साइकिल? ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, जुलाई शुरू हो गई, लाइफ शुरू हो गई, पढ़ाई शुरू हो गई है। आप कितने आए? 5। ये क्या तरीका है? अरे भाई, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, अपने दोस्तों से कहिए चलिए पढ़ाई शुरू हो गई है, पढ़ाई करेंगे। क्योंकि आपकी एक साल बर्बाद हो चुकी। आप 5th के स्टूडेंट थे, 6 आपका ऐसे ही हो गया। 7th में कल मैंने लाइव लिया 3 स्टूडेंट। क्यों ऐसा हुआ? अरे भाई, आप लोग 6 में थे। 10 फरवरी को जब स्कूल खुला था तब आपकी पूरी क्लास भर जाती थी, लेकिन वहां 3 गलत था। अपने दोस्तों से कहिए ज्यादा से ज्यादा जुड़े। अगर पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है तो आप 5th के स्टूडेंट थे तो 5th जैसे ही बने रहेंगे। क्योंकि 5th में यहां पढ़ते थे, 6 आप ऑनलाइन में रहे, 7 फिर आ गई और नतीजा कुछ नहीं। आपने देखा था 10 फरवरी को जब स्कूल खुले, ज्यादातर बच्चों के काम ही नहीं देखे। क्यों नहीं काम थे? काम करिए, डेली 2 घंटे पढ़िए। हम नहीं जाते कह रहे। आपका लाइव है, लाइव पढ़िए। ऑनलाइन भेजा जा रहा है, ऑनलाइन लीड लगाइए, सुनिए कि क्या कह रहा है टीचर या मैं क्या कह रहा हूं, और उस पर विचार करिए। जो सब्जेक्ट पढ़ाया उस सब्जेक्ट की किताब रखिए सामने, उसको पढ़िए। क्वेश्चन आंसर भेजे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आप लिखिए कॉपी पर, याद करिए, तब काम चलेगा। अन्यथा बेटे कुछ नहीं होगा। मुझे कल बड़ा दुख था, फिर एक सोचा चलिए आज पहला दिन है, लेकिन ऐसा आप गलती मत करना। मेरा सोमवार को टाइम लगेगा लाइव का, तो चेना हो कि हम 3 या 5, अरे भाई आप 15 बच्चे आइए, देखिए मजा आएगा पढ़ाने में। हम ज्यादा से ज्यादा आपके 3 सब्जेक्ट पर डे पढ़ाएंगे, लाइव भी पढ़ाएंगे। लेकिन आप आइए, एक लाइव का खर्चा कितना होता है ये भी आप जानते हैं। ये खर्चा कहां से आए? लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते, हम लाइव चालू कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? हम आपको वादा कर रहे हैं, आप स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा आइए, 20-20 बच्चे आइए, हम लाइव पढ़ा के दिखाएंगे। 3 सब्जेक्ट पर डे पढ़ाएंगे, आपके 2 घंटे आपकी क्लास की तरह से पढ़ाएंगे। जाइए, आप कोशिश करिए। अब हम जो ऑनलाइन भेजते हैं, ऑनलाइन तक तो शो नहीं करते, देखते नहीं, तो गलत। वर्क भेजते हैं, वर्क भी नहीं करते, तो आपका काम है करना, तो हमारा काम है कराना। यानी हम पढ़ाएं, आप पढ़ें। नहीं तो आप इस समय सिर्फ 7th में, 5th में, 5th जैसे ही रह जाओ। तो ये ध्यान कर लो, स्कूल कभी भी खुल सकता है, और खुल गया, आपका काम नहीं हुआ तो काम कौन कराएगा?
तब तक अगस्त में आपके एग्जाम आ जाएंगे, एग्जाम की तैयारी होगी, पढ़ाई भी होगी कि हम आपका काम कराएंगे। तो काम भी डेली करते रहिए, डेली पढ़िए, याद करिए। स्कूल खुल गया तो आपको स्कूल की परीक्षा भी लेनी है, तो पढ़ के तो देंगे, तो इसलिए आप डेली पढ़िए। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, शब्द विचार। शब्द विचार में आपको बताए जाएंगे कि किस प्रकार के आपके शब्द होते हैं। अब इसमें पहले आपने पढ़ा था स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में आपने देखे थे कि स्वर क्या थे, व्यंजन क्या थे। अब उन शब्दों से स्वर की तो मात्राएं आएंगी, व्यंजन शब्द आएंगे, तो व्यंजन शब्द से मिलकर ये जो शब्द बनेंगे वो हमारे पढ़ मिले तो वो शब्द कहलाएंगे। तो ऐसे शब्दों को हम, जैसे हम कह सकते हैं, दो या उससे अधिक मिले सार्थक शब्द बड़ों के शब्द के समूह को शब्द कहलाते हैं। शब्द का वर्गीकरण करेंगे तो 4 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब सोच रहे सर किताब में तो देख नहीं रहे। अरे हम नहीं देख रहे, लेकिन आप तो हम बोल रहे हैं। सुनो, हम किताब भी देखेंगे, किताब में भी पढ़ाएंगे उस चीज। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपकी किताब में 4 प्रकार के हैं, वैसे 5 होते हैं। तत्सम, तद्वत्, देशज, विदेशी और संकट। तो इनके बारे में क्या है, तो अब हम आपकी बुक से ही पढ़ाते हैं। बुक में देखिए, बड़ों का ऐसा मेल जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, उसे हम शब्द कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो ऐसे, हेलो बोलो भाई, स्कूल में बताओ। अब बेटा लाइट तो आनी हुई है, वो लाइट तो नहीं हमारी वाली पूरी नंबर 2 वाली आगे की आ रही है, टंकी वाली नंबर 2 वाली तो खराब ही हो गई है। लाइट जल गई उसकी, घर में आके देखो आप। हेलो, हाँ, घर में जल गई है लाइट। हम स्कूल में प्रेरणा से या ठीक से देखभाल करो, तो प्रेरणा होंगी। हाँ जी, तो हम आगे बात चल रहे थे। वर्गीकरण के 4 आधार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति दूसरी रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर चलते हैं। तो तत्सम, तद्वत्, देशज, विदेशी, संकट, इतने शब्द हैं जो अभी मैं बोल चुका था। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्दों से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है संस्कृत के समान अर्थ।
या संस्कृत के ऐसे शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे शत, शत मीन्स 100, सर्प, सांप, घृत, घी, मात्र, माता, तो ये शब्द तत्सम कहलाते हैं। अब तद्भव, तद्भव क्या है? तद्भव शब्द तद प्लस भव यानी शब्दांशों से मिलकर बना, जिसका अर्थ है संस्कृत से उत्पन्न होने वाले शब्द और हिंदी भाषा में आए हैं, उनको हम तद्भव कहते हैं। अब बात चल रही देशज की, तो देशज क्या है? जो हमारे देश में है, तो ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषा से नहीं आए हैं बल्कि हमारे देश में विभिन्न क्षेत्र बोलियों में आकर हिंदी साहित्य में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे चूहा है, बेटी है, खड़ाऊ है, कामड़ा है, खारिश, खलियान है, तो ये शब्द हमारे देशज कहलाते हैं। अब विदेशी क्या है? ऐसे शब्द जो दूसरे देश से आए, यानी इनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे तुर्की के हैं शब्द, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, इनको आप पढ़ेंगे आपको ज्ञान हो जाएगा। अब संकर शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिश्रण से बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट, घर, टिकट तो अंग्रेजी है और घर हिंदी है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है, तो ऐसे शब्द संकर है। अब रचना के आधार पर, रचना के आधार पर भी तीन होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ और यौगिक। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। तुम्हारे में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। रूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के लिए अनेक वर्णों से प्रयुक्त होने हो रहे हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चिड़िया है, कुर्सी है, चाचा है, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक क्या है? जो शब्द सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग क्या है? ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन उनका प्रयोग विशेष अर्थ में होता है तो वो योग कहलाए। तो मीन्स हमारा यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे। तो आधा चैप्टर हो गया, आधा चैप्टर कल पढ़ाएंगे, आप उसको ऐसे ही पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके।